राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब एकदम अच्छे हैं। तो सुबह का मौसम कुछ ऐसा था। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी रात को बहुत ज़्यादा, और कल शाम से भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और रात को भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई थी। सबके लिए खुशी की बात थी। क्योंकि अब सरसों बोने का टाइम है और गेहूँ बोने में थोड़ा सा समय है, तो सरसों बोने के लिए लोगों को पड़ेव की ज़रूरत थी। देसी लोग समझ गए होंगे, तो उसके लिए भगवान जी ने बारिश कर दी, तो किसानों की थोड़ी सी हेल्प हो गई है। उसके बाद मैं सीधा पहुंच गई किचन में। मैंने सबसे पहले क्या किया, उठ के सबसे पहले मैंने आज कड़ी बनाने का विचार किया, तो कड़ी पकौड़ा बनाया। और उसके बाद मैंने एक तरफ चाय बनानी रख दी थी। बाहर आके देखा, बिल्कुल सुबह हो चुकी थी और मौसम एकदम इतना अच्छा हो रहा था और ठंडा ठंडा हो रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बारिश के कारण हल्की सी ठंड दिखाई दे रही थी और महसूस भी हो रही थी, और मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश फिर से भी आ सकती है। फिर उसके बाद मैंने सीधा सोचा कि चलो लाइट आ गई है। उसके बाद मौसम बहुत ख़राब था, हो ही रखा था। फिर सोचा चलो अपने सारे कपड़े धो ही लेती हूँ सबसे पहले। फिर मैं सीधा पहुँच गई कपड़े धोने के लिए, धो के ऊपर सुखाने के लिए। फिर उठा लिया अपना वाइपर और पोछा और लग गई झाड़ू पोछा करने के लिए। फिर मैं नीचे आई। भाई मेरा पेंडिंग सूट था, मेरा वेट कर रहा था कि मेरा टर्न कब आएगा सिलने का। तो सोचा आज काम थोड़ा सा जल्दी कर लिया है, इसलिए करने की आज छुट्टी भी थी। तो सोचा आज इसका कटाई का और सिलाई का कोशिश करते हैं कि ये पूरा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको पूरे को बिछाया। वैसे ये बिल्कुल चुभने वाला नहीं है और देखने में भी बहुत अच्छा है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है भर भर के पूछ रहा है कि कितने का लाए, कितने का लाए और कहाँ से लाए। तो भैया ये बहुत ही सिंपल सोबर सूट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 700 रुपये इसका प्राइस है और दिखने में भी बहुत अच्छा है। मेरे को तो पहनने के बाद मेरा फाइनल लुक करवा चौथ को देखना और इतना अच्छा लगेगा। मैं मशीन लेके बैठ गई। मैंने सबसे पहले पैंट को काटा। ये मेरे से पहले तैयार होगा कि मम्मा लाओ मेरे को दे दो, मैं काटता हूँ। मैंने कहा ठीक है। पैंट मेरी ऑलमोस्ट सिल चुकी थी, काट के मैंने रखा। फिर सोचा कि चलो अब सूट का टर्न कर लेते हैं। सूट को भी मैंने काटा और उसका अस्तर सबसे पहले ज्वाइन किया और उसके बाद मैं उसको भी सिलने के लिए बैठ गई। और ये देखो इसका गला बन चुका है बेहतरीन तरीके का, और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी हद तक अच्छी आई है। फिर उसको सिलने के बाद इसकी बाजू जॉइंट करने के बाद सारा काम करने के बाद ये इतना सारा कचरा निकला। सूट मेरा प्रॉपर वे में तैयार हो चुका है पूरा सिल के। इसके लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कम से कम मैंने आज ये सूट 3 घंटे में सिला। कुछ तो दिव्यम नहीं सिलने देता, कुछ घर के अन्य काम हो जाते हैं बीच के अंदर, और कुछ टाइम लगा के कमर में भी दर्द हो जाता है बैठना उठना। और पर फाइनली मेरा सारा का सारा काम इतना अच्छे से हो गया। सूट की फिनिशिंग देखो, सूट का लुक देखो, एकदम अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और प्यारे प्यारे कमेंट तो आप कर ही देते हो, उसमें कोई कहने की बात भी नहीं है। तो ये पूरा सूट का लुक था, आप सारे इसके सारे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि बाहर निकल के फिर से मौसम चेंज हो चुका है। मैंने कहा भैया फिर से बारिश आने का विचार हो रहा है। बारिश देखा, हल्की हल्की सी बारिश फिर से आना स्टार्ट हो गई और मौसम एकदम इतना अच्छा हो रहा है कि बस पूछो मत। फिर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे कि शिमला और मनाली का। और ये इसका पूरा लुक है। ये वीडियो मैंने बनाई थी और ये एक फ़ोटो क्लिक करी थी। ये देखो पूरा का पूरा कुछ इस तरह का ये सूट सिलने के बाद रेडी हुआ। फिर इसको नहलाया धुला तैयार किया। इसकी फरमाइश लगी मुझे तो आज जूते पहनने। मैंने इसको जूते पहनाए और फिर सारे करने लग गई सफाई घर की दोबारा से। सोचा तो एक काम और कर लेती हूँ, दूसरे वाला काम अभी बताती हूँ मैंने क्या किया। उसके बाद इसको जूते पहनाए, इसको सुंदर तरीके से तैयार किया। फिर मैंने सोचा चलो आज कमरे की सफाई कर लेते हैं, अलमारी की, क्योंकि मेरी उस दिन अलमारी रह गई थी साफ़ करने के लिए। हालांकि बेड मेरा साफ हो चुका था। मैं ये झाड़ू निकाल के अंदर आई, तब मैंने आके देखा रही ये क्या किया मम्मा, आइसक्रीम बनाई। मैंने कहा ऐसे आइसक्रीम कौन बनाता है दियम, वो भी लड्डू डाल के। बोला कि मैं बनाता हूँ। मैंने कहा ऐसे आइसक्रीम अच्छी नहीं बनती है, क्यों फंसाया, गलती लड्डू को ऐसे नहीं डालूंगा। फिर उसको खाली किया कूड़ेदान के अंदर और फिर सीधा पहुंच गई अपने कमरे के अंदर और कमरे की सफाई करने की। कमरे की सफाई क्या करनी थी, इसके पापा की अलमारी और मेरी अलमारी। मैंने सोचा आज भाई गलत फंस गई हूँ पर करना तो पड़ेगा ही। तो अलमारी खोली, सबसे पहले इसके पापा के कपड़े हटाए वहाँ से, उनको सबको अच्छे से क्लीन शीट साफ़ किया। सारी को पहले खाली किया, फिर उसको आगे पीछे हिला के उसके पीछे जो डस्टिंग थी वो सारी करी। ये सारा सामान देखो मैं फैला के खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा आज इसको तो ख़त्म करना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। फिर इसको खाली करने के लिए भी मुझे करीब 1.5 घंटा लग गया था। इसको करने के बाद दोबारा से झाड़ू पोछा किया और सारा काम करने के बाद मैं करीब 2 घंटे में इस कमरे में से बाहर निकली। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई थी क्योंकि आज हमें कहीं जाना था। जाने वाली बात हम कल के व्लॉग में बताएंगे, तो पहले इसकी पूरी बात सुनते जाइएगा और प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। बात ये है कि हम कहीं जाने वाले थे, वहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आप लोग भी खुश हो जाएंगे और हम लोग भी खुश हो जाएंगे। तो यही थी बस आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके